ज्ञान वापी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार। मुस्लिम पक्ष ने की थी सर्वे रोकने की अपील। सुप्रीम कोर्ट का वाराणसी डीएम को आदेश, शिवलिंग वाले एरिया को सुरक्षित करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्ञान वापी में मुस्लिम भी नमाज अदा करते रहेंगे, मुसलमानों की एंट्री पर कोई रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और हिंदू याचिकाकर्ता को भी जारी किया नोटिस, 19 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का बयान, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा मामला निचली अदालत का है, उसे वहीं सुलझाया जाए। ज्ञान वापी पर सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय मिला। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह पेश करेंगे रिपोर्ट। वाराणसी कोर्ट ने कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया, नियमों के अनुसार काम नहीं करने का आरोप। कमिश्नर पद से हटाए जाने पर अजय मिश्रा का बयान, कोर्ट की गोपनीयता भंग हो ऐसा कोई काम नहीं किया। कमिश्नर विशाल पर भड़के अजय मिश्रा, कहा खुद को उठाने के लिए किसी को गिराना नहीं चाहिए। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए, कहा कोर्ट मुस्लिम पक्ष को सुने बिना फैसले दे देता है। ओवैसी बोले ज्ञान वापी केस में सर्वे का विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद। मालेगांव में ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर एसडीपीआई संगठन का प्रदर्शन, ज्ञान वापी मस्जिद को बचाना है ऐसे नारे लगे। ज्ञान वापी मस्जिद में मिले शिवलिंग पर कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम का बयान, शिवलिंग काशी में नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा। प्रमोद कृष्णम ने कहा ताजमहल और कुतुब मीनार भी हिंदुओं को सौंपे, भारत सरकार अध्यादेश लाकर सौंपे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का निशाना, कहा यह बीजेपी की साजिश है, जानबूझकर ज्ञान वापी और इसी तरह के मुद्दे उठाते हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश है। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का बयान, ज्ञान वापी का नाम सुनकर लगता है कोई हिंदू संस्था है। दिल्ली कोर्ट में कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग, याचिका पर 24 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी। मथुरा कोर्ट में शाही ईदगाह सील करने की मांग, हिंदू प्रतीकों को नष्ट होने से बचाने की अपील। यूपी कैबिनेट ने पीएम मोदी का जताया आभार, प्रोटोकॉल तोड़कर यूपी के मंत्रियों का मार्गदर्शन करने पर धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र ने राहुल गांधी से मुलाकात की, दिल्ली में हुई बातचीत। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त टीम से मिले राहुल गांधी, दिल्ली में हुई मुलाकात। राहुल से मिलने के बाद बोले भूपेंद्र होटा, कांग्रेस एकजुट होकर हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़े, मौजूदा सरकार से लोग त्रस्त हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर फिर निशाना, ट्वीट करके कहा जनता के मुद्दे कमाई और महंगाई, बीजेपी के मुद्दे दंगा और तानाशाही। युवा कांग्रेस के 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव रखा गया, सीडब्ल्यूसी ने प्रस्ताव को 2024 तक टाला, सूत्रों की खबर। 9 अगस्त से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे अन्ना हजारे, लोकायुक्त कानून बनाने की मांग को लेकर घेरेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, 100 दिन पूरे होने पर जनता के सामने रखेंगे प्राथमिकताएं। कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष बने रघुनाथ राव मलकापुरे, मंगलवार को नियुक्ति। बिना वारंट के शुभेंदु अधिकारी के ऑफिस में पुलिस की रेड का मामला कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा, गुरुवार को सुनवाई। बिहार में जातीय जनगणना का मामला, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले महीने के आखिर या जून की शुरुआत में सर्वदलीय बैठक होने की उम्मीद। पश्चिमी जिलों के सभी सांसदों का डेलीगेशन निर्मला सीतारमण से मिलेगा, कपड़ा उद्योगों के मुद्दों को हल करने की अपील करेगा। ट्राई की रजत जयंती का कार्यक्रम, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 5G टेस्ट बेड का किया शुभारंभ, कहा देश के हर गांव तक पहुंचेगी 5G टेक्नोलॉजी। नेपाल में भारत के अगले राजदूत होंगे नवीन श्रीवास्तव, फिलहाल विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर हैं तैनात। अमरनाथ यात्रा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने तैयारियों की समीक्षा की, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी मौजूद रहे। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की RFID टैग होगी सुरक्षा, 5 लाख रुपए का बीमा भी दिया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और पुलिस को साझा आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रखने के निर्देश दिए, कहा सीमा पार से घुसपैठ खत्म हो। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किया। राजनाथ सिंह ने नौसेना के जवानों की हौसला अफजाई की, कहा कठिन परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करते हैं। गुजरात ATS की बड़ी कामयाबी, 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के 4 फरार आतंकी अहमदाबाद से गिरफ्तार। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में खुलासा, दाऊद इब्राहिम के कहने पर पाकिस्तान गए थे, ISI ने विस्फोटक की ट्रेनिंग दी थी। कीर्ति पर CBI ने नया केस दर्ज किया, मुंबई दिल्ली समेत 9 जगहों पर रेड, पैसे लेकर गलत तरीके से 250 वीजा बनवाने का आरोप। CBI की रेड पर बोले पी चिदम्बरम, मेरे घर में तलाशी से कुछ नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर पाकिस्तान के प्रस्ताव पर भड़का भारत, कहा उन्हें दखल देने का हक नहीं है, हमारा आंतरिक मामला। दिल्ली की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार को नोटिस, पूछा कैसे बचेगा सभ्य समाज। कोलकाता हाईकोर्ट का ममता सरकार को आदेश, भर्ती घोटाले के आरोपी शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी को हटाएं। हरिद्वार हेट स्पीच का मामला, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को मिली 3 महीने की जमानत। सपा नेता आजम खान की जमानत पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को राहत, अब दिल्ली की जगह कोलकाता में होगी पूछताछ। कुर्ला के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए नवाब मलिक, किडनी और दूसरी बीमारियों का इलाज होगा।
जम्मू कश्मीर के बडगाम में कश्मीरी पंडितों से मिले आईजीपी विजय कुमार, सुरक्षा का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के बडगाम से लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार, बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई, आतंकियों के झांसे में आए 3 किशोरों को उनके परिवार से मिलवाया। औरंगाबाद एयरपोर्ट पर का नाम छत्रपति संभाजी महाराज रखने की मांग, नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया से मिले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुभाष देसाई। इसरो के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 1 लाख छात्रों ने आवेदन किया, 150 छात्रों का चयन हुआ। बीजेपी नेता सुशील मोदी करेंगे 11 साल के सोनू की आर्थिक मदद, सोनू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांगी थी पढ़ाई के लिए सहायता। आंध्रा के कुरनूल में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट की सीएम जगन रेड्डी ने आधारशिला रखी, 5230 मेगावाट बिजली पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को दी बड़ी राहत, नोएडा के ट्विन टावर को गिराने की तारीख 28 अगस्त तक बढ़ाई गई। दिल्ली का मुंडका अग्निकांड, कोर्ट ने 3 आरोपियों को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने वजीराबाद बराज का दौरा किया, कहा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा है हरियाणा। दिल्ली के वसंत विहार में पानी की किल्लत से परेशान लोग चोरी के डर से अपनी पानी की कैन को जंजीरों में बांध कर रखते हैं। दिल्ली के गोविंदपुरी में चलती डीटीसी बस में आग, स्कूली बच्चों समेत कई यात्री सवार थे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इस साल 14 मई तक दिल्ली में डेंगू के 96 केस दर्ज हुए, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने आंकड़े जारी किए। कोलकाता में आलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन, परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग पर अड़े। पंजाब सरकार के खिलाफ मोहाली में किसानों का प्रदर्शन, किसानों के 23 संगठन चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर डटे। बीकेयू नेता जगजीत सिंह भालावाल ने कहा दिल्ली की तरह शुरू हुआ मोर्चा। गुना पुलिस हत्याकांड मामले में एक और आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान मार गिराया। हरियाणा के रेवाड़ी में दर्दनाक हादसा, हरिद्वार से अस्थियां बहाकर लौट रहे 17 लोग हादसे का शिकार, 5 की मौत, 12 घायल। आउटर नॉर्थ दिल्ली पुलिस की कामयाबी, 5 करोड़ की हेरोइन जब्त की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने आधुनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के करनाल रोड पर एक बैंक्वेट हॉल में आग लगी, दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के भरूच में भारत रसायन कंपनी में आग, कई लोगों के झुलसने की खबर, आग के कारणों का पता नहीं चला। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक मामले में 8 लोग गिरफ्तार, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने की गिरफ्तारी। यूपी के उन्नाव में डबल डेकर बस पलटी, 3 की मौत, 25 लोग घायल, संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। देश में कोरोना के 1569 नए मामले, 24 घंटे में 19 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के 393 नए केस सामने आए, पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की मौत। चीन ने शंघाई में लॉकडाउन में छूट देना शुरू किया, कड़ी कोरोना जांच के बीच रेलवे सेवा की बहाली। श्रीलंका में बची राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की कुर्सी, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 68, गोटबाया के समर्थन में 119 सांसद। श्रीलंका में पेट्रोल पंप पर लगे नो पेट्रोल पोस्ट के पोस्टर, पीएम रानिल विक्रमासिंघे ने सोमवार को किया था सिर्फ 1 दिन के पेट्रोल स्टॉक होने का ऐलान। यूक्रेन में तेल की भारी किल्लत, राजधानी कीव में लोगों को साइकिल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सहारा। रूस ने जारी किया अजोवस्टल स्टील फैक्ट्री का वीडियो, घायल यूक्रेनी सैनिक निकाले जाते नजर आए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में गोलाबारी, 2 पुलिस वालों की गोली लगने से मौत। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में हिंसक झड़प जारी, विरोधियों ने नए पीएम को राजधानी छोड़ने को मजबूर किया। शेयर बाजार मंगलवार को तेजी के साथ बंद, सेंसेक्स में 1345 अंक की बढ़त, निफ्टी 417 अंक उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट, 1 डॉलर की कीमत 1 पैसा लुढ़ककर 77 रुपए 56 पैसे। घाटे के साथ एलआईसी की लिस्टिंग, बीएसई में 8.62% और एनएसई में 8.11% की गिरावट के साथ लिस्टिंग हुई। रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई, अप्रैल 2022 में सालाना मुद्रास्फीति दर 15% से ऊपर निकली। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगी पाबंदी में ढील दी, बैन से पहले मिले ऑर्डर को पूरा करने की छूट। सरकार से छूट मिलने के बाद कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर पहुंची गेहूं की खेप, शिपिंग की प्रक्रिया शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने डेफलिम्पिक्स में शामिल भारतीय दल को बधाई दी, कहा 21 मई को पूरे दल की मेजबानी करूंगा। पहलवान सत्येंद्र मलिक पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लगाया आजीवन बैन, कॉमनवेल्थ ट्रायल के दौरान रेफरी को मारने का आरोप। पहलवान बजरंग पूनिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण जीतने का भरोसा जताया, कहा मैंने जीत के लिए कड़ी मेहनत की है। चीन में होने वाले एशियन पैरा गेम्स पर पड़ा कोविड का असर, एशियन पैरा गेम्स का आयोजन टला। प्रधानमंत्री ने कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की मौजूदगी पर जताई खुशी, कहा भारत की आजादी के 75 साल, कान के 75 साल और भारत फ्रांस दोस्ती के भी 75 साल पूरे हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कान फिल्म फेस्टिवल को बताया अहम, कहा भारत के कई स्टार्टअप सिनेमा जगत को अपनी ताकत दिखाएंगे। केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे कान, मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष चार्ल्स रिविकन से की मुलाकात। क्रिकेटर शिखर धवन कर सकते हैं फिल्मों में एंट्री, अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी। द एवेंजर्स एक्टर जेरेमी रेनर राजस्थान में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए, खुद शेयर की तस्वीर।
शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी ने किया डिजिटल प्लेटफॉर्म का रुख। नेटफ्लिक्स पर 20 मई को होगी रिलीज। सलमान खान साउथ स्टार किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोना का हिंदी वर्जन पेश करेंगे। सलमान ने वीडियो शेयर किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।